नमस्कार, मेरा नाम है संदीप। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस में। बीबीसी का पूरा नाम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है। यह पूरी तरह से ब्रिटेन गवर्नमेंट का एक सरकारी चैनल है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जब से ब्रिटेन का इकोनॉमिक कंडीशन गड़बड़ हुआ है, तब से बीबीसी को उतने फंड नहीं मिल रहे हैं और उसे पूरी तरह से अपने सेल्फ फाइनेंस पे डिपेंड होना पड़ रहा है। तो बीबीसी को और पैसे कहाँ से आ सकते हैं? तो आएंगे उसके एडवर्टीजमेंट से। और एडवर्टीजमेंट कब आएगा? उसके चैनल पर, जब उसके चैनल पर आएंगे ढेर सारे ट्रैफिक, ढेर सारे व्यूज। और व्यूज बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो उसे टारगेट करो और उसके खिलाफ जम के प्रोपेगेंडा फैलाओ, ट्रैफिक अपने आप बढ़ जाएगा। तो अभी बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इसमें बीबीसी ने पीएम मोदी से जुड़े कई कंट्रोवर्सी पर सवाल उठाए, जैसे 2002 का जो राइट्स था उस पर क्वेश्चन उठाए। और बीबीसी के सवाल उठाने का जो आधार है, उसको कोई भी सुन के हंसी भी आएगी और उसके निष्पक्षता पर शक भी करेगा। बीबीसी का ये पूरा प्रोपेगेंडा 2002 के जो ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनका उस टाइम का जो बयान था, उनका जो कमेंट्स था, उसको लेकर पूरा बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बना डाली, वो भी 20-21 साल के बाद। तो यह पूरी तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का एक प्रोपेगेंडा ही लगता है। और ऐसे कंट्रोवर्सीज के बाद इंडिया के साथ साथ ब्रिटेन में भी लोग सवाल उठा रहे हैं और भारत सरकार ने भी एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पहले ब्रिटेन की बात करते हैं। पहले तो जो पाकिस्तान मूल के एमपीज हैं ब्रिटेन में, उनको तो इस पर बोलना ही था और जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान के पक्ष में, बीबीसी के पक्ष में ही बोलेंगे। वैसे आप पूरी दुनिया में कहीं भी देखेंगे तो पाकिस्तानी अगर किसी दूसरे देश में है, उसी देश के साथ उनका अस्तित्व जुड़ा है, फिर भी वो उस देश का वफादार न होकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा मशीन की तरह ही काम करते हैं। या वो वहां भी हिंदू मुस्लिम यही सब करते रहते हैं, या फिर वो भी कश्मीर कश्मीर या इंडिया की बुराई करते रहेंगे। वहीं आप किसी इंडियंस को जब देखेंगे किसी दूसरे देश में, वो उस देश में, जिस देश में रहते हैं, सबसे पहले उस देश का भला चाहते हैं, उस देश के लिए मेहनत करते हैं, अपने आप को भी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो उस देश को भी आगे बढ़ाते हैं। खैर, अपने टॉपिक पर आते हैं। पाकिस्तान मुल्क के एक एमपी हैं इमरान हुसैन। सबसे पहले तो बीबीसी का प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री पर उनकी बातें खिल उठी। वो लगे मोदी जी और इंडिया की बुराई करने। BBC revealed the Foreign Office knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today, with senior diplomats reporting that the massacre could not have taken place without a climate of impunity created by Modi, and that he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. वहीं सिर्फ पाकिस्तानीज को छोड़कर हर कोई बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री पर सवाल उठा रहा था। खुद ब्रिटिशर्स जो एमपीज हैं, वो बोल रहे हैं कि यह बीबीसी का एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री है। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा होता है, वैसे ही ब्रिटेन में होता है हाउस ऑफ लॉर्ड। तो हाउस ऑफ लॉर्ड के एक एमपी हैं लॉर्ड रेमी रेंजर। वो खुद बीबीसी की खिंचाई करते हुए इसे एक पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग बोल चुके हैं। पाकिस्तान के एमपी जब वहां के पार्लियामेंट पर मोदी जी पर आरोप लगा रहे थे, तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, वो खुद सामने आए और वो खुद पीएम मोदी का बचाव करते हुए नजर आए। वो इंडिया के पक्ष में भी बोले और बीबीसी के रिपोर्टिंग से खुद को अलग भी कर लिए और इमरान हुसैन को खूब जम के लताड़ा भी। Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. उन्होंने पार्लियामेंट पर खड़े होकर बोला कि वो पाकिस्तानी एमपीज की बातों से एग्री नहीं करते और वह किसी भी तरह से बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री से खुद को अलग करते हैं। और उनके साथ साथ ज्यादातर ब्रिटिश एमपी थे, वो बीबीसी के रिपोर्टिंग से सहमत नहीं दिखे। और जब इस मुद्दे पर इतना हंगामा ब्रिटेन में मचा हुआ है, तो इंडिया की तरफ से इसका जवाब तो आना ही था। तो इंडिया के जो फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं अरिंदम बागची जी, वो सामने आए। उन्होंने बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री को पूरी तरह से प्रोपेगेंडा बताया। Let me just make it very clear. We think this is a propaganda piece designed to push a particular discredited narrative. The bias, lack of objectivity, and frankly a continuing colonial mindset is blatantly visible. If anything, this film or documentary is a reflection on the agency and individuals that are peddling this narrative again. It makes us wonder whether about the purpose of this exercise and the agenda behind it. And frankly, we do not wish to dignify such efforts. उन्होंने बोला कि यह डॉक्यूमेंट्री उस एजेंसी की प्रतिबिंब है जिसने इसे बनाया है। यह एक प्रोपेगेंडा है और यह बीबीसी के पूर्वाग्रह और औपनिवेशिक मानसिकता को भी दर्शाता है। यह डॉक्यूमेंट्री ऐसी बनाई गई है जैसे इंडिया अभी भी ब्रिटेन की एक कॉलोनी है और वो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। वो सोचते हैं कि हम बताएंगे कि इंडिया में क्या सही है क्या गलत है, वहां की सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं जानती। अभी इस डॉक्यूमेंट्री का केवल एक पार्ट आया है, इसका दूसरा पार्ट 24 जनवरी को रिलीज होगा। आपका इस टॉपिक पर क्या सोचना है
कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।